गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के बारे में जाना था, जब उन दोनों का इक्वेशन दिया गया हो और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देखे थे। तो आज का टॉपिक रहेगा पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन। मतलब यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट ग्राफ दिया गया है। इस पर मान लेते हैं ये एक L1 स्ट्रेट लाइन है। तो अब इस L1 स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ दो पॉइंट है P एंड Q, और इस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पर दो पॉइंट है P एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं Q। तो आप लोगों को ये पता करना होगा इक्वेशन देख के कि कोई दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया गया हो तो वो किसी स्ट्रेट लाइन की सेम साइड पर बिलोंग करता है या ऑपोजिट साइड पर लाई करता है। इसी को ही आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? मान लेते हैं इस L1 का जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड P का जो कोऑर्डिनेट वो दिया गया है x1 y1 एंड Q का जो कोऑर्डिनेट वो दिया गया है x2 y एंड सपोज R पॉइंट जो है वो PQ जो लाइन उसको m/n रेशियो में एक नंबर पिक्चर पर इंटरनली डिवाइड करता है, और दो नंबर के डायग्राम पर R पॉइंट जो है वो PQ लाइन को सेम m/n रेशियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटर्नली डिवाइड करता है। मतलब ये पूरा हो जाएगा m/, ये हो जाएगा n। अब R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं R पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n एंड m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। अब ये R पॉइंट जो है आप देख सकते हैं ये L1 स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है, जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन पर बिठा दे तो हो जाएगा a इंटू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n प्लस b इंटू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं a mx2 प्लस a nx1 प्लस b my2 प्लस b ny1 प्लस cm प्लस cn इक्वल्स टू 0। और यहाँ से m को कॉमन ले ले तो हो जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस c एक प्लस n इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m को लिख सकते हैं ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू माइनस n इंटू ax1 by1 प्लस c। तो यहाँ से m बाई n को लिख सकते हैं माइनस ax1 by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। अब PQ अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट साइड में हो, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एक नंबर पर P एंड Q ऑपोजिट साइड पर है, तो R जो है वो इंटरनली PQ को डिवाइड करता है। तो m/n का जो रेशियो होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस R डिवाइड PQ इंटरनली, सो m/n का जो रेशियो होगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ से ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c लेस देन इक्वल्स टू 0 आए। माइनस से मल्टीपल कर दे बोथ साइड। तो ये पूरा राशि का जो वैल्यू है वो नेगेटिव कब आएगा? जब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, और न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएगा, वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए इट वुड बी सेटिस्फाइड इफ ax1 by1 एंड c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c आर ऑपोजिट साइन। सिमिलरली अगर R PQ जो लाइन है उसको एक्सटर्नली डिवाइड करे तो m/n का जो रेशियो होगा वो नेगेटिव आएगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं ये R जो पॉइंट है वो PQ को m/n रेशियो में एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर m जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, लेकिन n का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, इसलिए m/n का जो रेशियो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इक्वेशन था m/n इक्वल्स टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। तो अगर m/n नेगेटिव आ जाए तो ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू नेगेटिव हो जाएगा।
जाएगा 0 से कम। तो अब माइनस से बोथ साइड गुना करें तो आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये 0 से कब बड़ा हो जाएगा? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ सेम साइन का हो। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, अगर ऊपर वाला नेगेटिव तो नीचे वाला भी नेगेटिव। तो यहाँ से लिख सकते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c आर सेम साइन। तो अल्टीमेटली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर दिया गया है और यहाँ पर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है P एंड Q, तो ये दो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के ऑपोजिट साइड में होगा। अगर इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उसी स्ट्रेट लाइन के लीनियर इक्वेशन पर बिठाए, तो अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन डिफरेंट साइन के हो तो P एंड Q जो है वो ऑपोजिट साइड में होगा, और अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन सेम साइन का हो तो P एंड Q उसी स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पर सिचुएटेड होगा। तो यहाँ से हम लोग एक और रिमार्क्स भी दे सकते हैं कि कोई एक पॉइंट सपोज x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट, कोई और एक लाइन है जिसका इक्वेशन सपोज हम लोग मानते हैं ax प्लस by प्लस c, इसके रेस्पेक्ट में ओरिजिन के साथ सेम साइड पर बिलोंग करेगा अगर ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ओनली c का जो साइन है वो सेम आ जाए। दूसरी तरफ बोल सकते हैं सेम ये जो पॉइंट है ये अगर कोई एक लाइन के रेस्पेक्ट पे अगर ऑपोजिट हो ओरिजिन के साथ तो ax1 प्लस by1 प्लस c जो है एंड ओनली c जो है वो ऑपोजिट साइन का हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा सो दैट द पॉइंट लाइज p अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा कोऑर्डिनेट है इनसाइड और ऑन द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। यहाँ पर तीन लाइन का इक्वेशन दिया गया है, तो आपको यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालना है जहाँ पर अल्फा एक कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का, जो P पॉइंट किसी भी एक ट्राइंगल जो तीन लाइन का इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है उस ट्राइंगल के बाउंड्री और ट्राइंगल के अंदर वो पॉइंट है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ ये तीन लाइन की इक्वेशन से ही फॉर्म हुआ है, और यहाँ पर सपोज P कोई एक पॉइंट है और ये P पॉइंट अंदर भी हो सकता है कहीं पर भी, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है अल्फा स्क्वायर अल्फा। आप लोगों को अल्फा का वैल्यू पता करना है, तो कैसे करते हैं? पहले दे देते हैं A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। तो यहाँ पर तीनों लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पहले इन दोनों से x एंड y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बाई, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करता है वो दिखाया था, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 18 इक्वल्स टू y बाई 6 माइनस 2, और यहाँ से 1 बाई माइनस 3 प्लस 5। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 8 बाई 2 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 बाई 2। मतलब x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा 2। सपोज ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,2। अब x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये तीन इक्वेशन पहले ले लेते हैं। अब 2 और 3 को कंपेयर करें तो हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x बाई 9 प्लस 4 इक्वल्स टू y बाई 2 प्लस 3 और 1 बाई माइनस 2 प्लस 3। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 13 बाई 1 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा 5 बाई 1। तो इसे मान लेते हैं C पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर 1 और 3 को हम लोग कंपेयर करें तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9,3। सपोज P पॉइंट अगर यहाँ पर लाई करता है और अंदर कोई एक जगह पर, तो A और सपोज यहाँ पर लाई करता है P, तो A और P जो है वो BC का सेम साइड में सिचुएटेड। तो यहाँ से लिख सकते हैं A, P लाइज सेम साइड ऑफ BC, और BC का जो इक्वेशन था यहाँ पर पहले लाइंस का इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले लाइन का इक्वेशन है x माइनस 5y प्लस 6। क्योंकि इन दोनों लाइन को मिलाकर B का पॉइंट आया तो इक्वेशन 1 हो जाएगा
ये, और इक्वेशन 2 हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 2, ये हो जाएगा। और c का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं AP लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ BC। तो A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है और P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अगर हम इस लाइन पर बिठा दे तो जो लीनियर इक्वेशन आएगा उन दोनों का साइन सेम हो जाए। तो बिठा देते हैं, पहले A पॉइंट को बिठा दे तो हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। और P का जो कोऑर्डिनेट है वो था अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2। सिंस ये दोनों का जो साइन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का ये सेम हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर गुना करे तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सेम अगर दो ले ले -2 एंड -5, तो इन दोनों को अगर गुना करे तो अल्टीमेटली आ जाएगा 10, और 10 जो है वो 0 से बड़ा है, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ से अब कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 2, और इसे फैक्टराइज करे तो हो जाएगा अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा माइनस 2, और इसको 2 को राइट हैंड साइड में ले जाए तो 0/2 0 ही होता है। अब आप लोग जानते हैं शायद इसे कैसे निकालते हैं, फिर भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग एक नंबर लाइन ले ले तो इनिशियल पॉइंट जो होगा जिसके लिए ये वो 0 होगा, इसको लिख लेते हैं 1 और इसको लिख लेते हैं 2। अब 2 से ज्यादा बिठाए, सपोज 3 यहाँ पर बिठा दे तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये रीजन पॉजिटिव, उसके बाद ये रीजन नेगेटिव और ये रीजन हो जाएगा फिर से पॉजिटिव। तो इन दोनों का वैल्यू अगर पॉजिटिव ही दिया गया है 0 से बड़ा तो हम पॉजिटिव रीजन को ही कंसीडर करेंगे, मतलब अल्फा जो होगा वो सिचुएटेड होगा माइनस इन्फिनिटी से अप टू 1 तक। यहाँ पर 0 से बड़ा है, नॉट इक्वल है, इसलिए हम क्लोज इंटरवल नहीं ले रहे हैं। एंड यूनियन करके अल्फा का वैल्यू लाई करेगा 2 से प्लस इन्फिनिटी। तो हमें BC के रेस्पेक्ट में अल्फा का जो कोऑर्डिनेट है वो मिल गया। अब ऐसे ही AB के रेस्पेक्ट में क्या होगा, AC के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं C एंड P जो है वो AB लाइन के सेम साइड पर बिलोंग करता है, तो सेम ही बात हो जाएगा। यहाँ पर पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं AB का। Here C and P lie same side of AB, तो AB का इक्वेशन दिया गया हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एंड C पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 13,5 एंड P था अल्फा स्क्वायर अल्फा। तो सिंस सेम साइड पर बिलोंग करता है तो बिठा दे 13 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 5 इंटू अल्फा प्लस 6, ये दोनों मिलकर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 13 माइनस 25 प्लस 6, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 6 इक्वल्स ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 6, और इसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस 3 माइनस 2 अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस से अब गुना कर दे तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। 6 से 0 को डिवाइड करते तो 0 ही आ जाएगा। तो अब इनिशियल पॉइंट जो होगा वो होगा 2 एंड 3, तो 3 से बड़ा बिठा दे, मतलब 4 बिठाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पर 0 से छोटा मतलब नेगेटिव को दिया गया है, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग नेगेटिव रीजन को चूज करेंगे, वो बिलोंग करेगा -2 से -3 तक। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि BP जो है वो सेम साइड ऑफ AC है, मतलब B पॉइंट और P पॉइंट AC पॉइंट के सेम साइड पर है। तो B का कोऑर्डिनेट एंड P का कोऑर्डिनेट अगर हम AP के इस इक्वेशन पे बिठा दे तो जो लीनियर इक्वेशन आएगा दो वो सेम साइन के होंगे। तो पहले AC का इक्वेशन लिख लेते हैं। Here point B and P lies in same side of AC, और इक्वेशन ऑफ AC है x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,2 एंड P पॉइंट का कोऑर्डिनेट था अल्फा स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों को बिठा दे
4.2 से जो लीनियर इक्वेशन आएगा बिठा दे तो 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 इसका जो साइन आएगा और अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इसका साइन सेम आएगा। तो अगर गुना करे तो 0 से बड़ा आएगा। मैंने इसका कारण एक नंबर पर बोला था कि सेम साइन का हो तो -2 इंटू -5 करे तो अल्टीमेटली 10 आ जाता है, वो 0 से बड़ा, और 2 इंटू 5 करे फिर भी 10 ही आ जाएगा, वो भी 0 से बड़ा ही हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 3, ये 4 कैंसिल, एंड यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा -3, अल्फा को कॉमन ले ले यहाँ से तो अल्फा माइनस 3 प्लस 1 को कॉमन ले ले तो अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 1, और इस माइनस के लिए बोथ साइड गुना करे तो ये सिंपल रिवर्स हो जाएगा और ये 0/3 मतलब 0 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अब इनिशियल पॉइंट ले ले तो हो जाएगा -1 एंड 3 से बड़ा पे ले ले तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है तो हम लोग नेगेटिव रीजन को ले लेंगे। तो अल्फा जो बिलोंग करेगा वो -1 से 3 तक बिलोंग करेगा। तो एक नंबर से हम लोग देख सकते हैं अल्फा जो बिलोंग करता है वो -∞ से 1 तक एंड 2 से इंफिनिटी तक बिलोंग करता है। ये पहले 3 वैल्यूज लिख लेते हैं। अल्फा बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, देन ये एक नंबर से आया, 2 नंबर से आ गया अल्फा बिलोंग करता है 2 to 3 से ओपन इंटरवल तक, और 3 नंबर से आ गया अल्फा बिलोंग करता है -1,3 से ओपन इंटरवल तक। अब यहाँ पर एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करें तो पॉइंट पहले दे देते हैं -1, यहाँ पर -∞ हो जाएगा, देन 1 यहाँ पर है, देन हो जाएगा 2, देन हो जाएगा 3, फिर से इंफिनिटी। तो पहले वाले पे हम लोग देख सकते हैं -∞ से 1 तक बिलोंग करता है एंड 2 से +∞ तक बिलोंग करता है। दूसरे वाले से हम लोग देख सकते हैं 2 से 3 तक बिलोंग करता है, और तीसरे वाले से हम लोग देख सकते हैं -∞ 1 से 3 तक बिलोंग करता है। तो इन तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है? ये 2 to 3, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेटली अल्फा 2 से 3 तक बिलोंग करेगा। अगर इस रीजन पर अल्फा बिलोंग करे तो तीनों कंडीशन के लिए अल्फा सेटिस्फाई करेगा। हेंस द वैल्यू ऑफ अल्फा लाइज बिटवीन 2 to 3 इन ओपन इंटरवल, एंड हेंस द आंसर। तो आज हम लोग यही पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे और कुछ स्ट्रेट लाइन के ऊपर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।